हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीख रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग रोमन नंबर सिस्टम सीख रहे थे। ठीक, तो रोमन नंबर सिस्टम में हम लोग लगभग में 200 के लगभग सीख चुके थे। अब हम लोग 200 से आगे लिखने का तरीका सीखेंगे कि कैसे क्या लिखेंगे। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को 200 से ऊपर बच्चे किस किस रोमन नंबर में लिखने में फंस जाते हैं और कैसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 200 का रोमन नंबर। हम लोग का पहला होगा 200। फिर उसके बाद किस में बच्चे फंसते हैं? 240 में, फिर 249 में, फिर 290 में, और फिर 299 में। ठीक, इस ये हो गया। फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 500 का, फिर 400 का, ठीक, फिर 900 का, फिर 990 का, फिर 1000 का। ठीक, तो ऐसे हम लोग का ये रोमन नंबर है। इसको देखेंगे हम लोग कैसे लेंगे। ठीक, तो हमने अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 200 का कैसे लिखेंगे, 100 का कैसे लिखेंगे, ठीक, और 200 कैसे लिखेंगे। अगर आपने अगले वीडियो को नहीं दिया होगा, देखा होगा, तो नीचे आप लोग का इसका लिंक डाल देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 200 का हम लोग ने सीखा था कि C होता है 200 का। ठीक, तो उसके बाद हम लोग का 240 लिखना था। ठीक, तो 200 का हम लोगों ने लिखा C। और हमने बताया था आप लोगों को कि 40 किससे कम होता है? 40 50 से 10 कम होता है। 40 50 से कितना होता है? 10 कम होता है। तो 50 का हम लोगों ने लिखा था यल, और 10 का लिखा था यक्स। तो हमने 10 कम के लिए 10 को पहले बताया था आप लोगों को, फिर यल। ठीक, ये हम लोग का 240। 249 के लिए हमने बताया था C यक्स यल। ठीक, एक कम आई, फिर यक्स। ठीक, ये हो गया 249 का। 290 का, ठीक, तो 200, ठीक, 90 का मतलब 10 कम, ये हो गया 290। 299 का C यक्स CI यक्स, ये हम लोग का 299 का। वैसे ही 400 का हम लोग का 500 का हो जाएगा D, 400 का हो जाएगा CD, क्योंकि 100 कम है। 900 का हम लोग का हो जाएगा 900 का हम लोग का हो जाएगा CM। ठीक, 990 का हम लोग का होगा CM। ठीक, अब 90 का लिखेंगे XC, 1000 का हम लोग का होता है यम। तो ये हम लोग का कुछ रोमन नंबर होते थे जो हम लोग उस वीडियो में छूट गया था। तो ये कुछ रोमन नंबर रहा कि कैसे कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले स्टेप पे। ठीक, नंबर सिस्टम का अगला स्टेप में लिखेंगे नंबर्स। ठीक, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले वो लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं नंबर कितने टाइप, नंबर ऑफ टाइप, टाइप ऑफ नंबर, सॉरी टाइप ऑफ नंबर। लिखते हैं पहले टाइप, टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर मतलब नंबर के प्रकार, ब्रैकेट में संख्या के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्या कितनी प्रकार के होते हैं? ठीक, तो सब लोग नॉर्मली जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की संख्या, 4 या 5 प्रकार की सब लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं पहला हम लोग का नेचुरल नंबर होता है। ठीक, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक, दूसरा हम लोग का होता है होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण
संख्या। फिर तीसरा आता है हम लोग का तीसरा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऋण संख्या। ऋण संख्या, ठीक। चौथा हम लोग का आता है, ठीक, इवन नंबर। जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। हम लोग का पांचवा आता है ऑड नंबर। जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ठीक, तो इतने हम लोग के नंबर के टाइप इतने होते हैं। पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। लगभग में सभी बच्चे जानते होंगे कि ठीक। तो हम लोग इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक। तो देखिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो हम लोगों को प्राकृतिक द्वारा मिली है उसे नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफैक्ट जितना ये आगे बढ़ता जाएगा वो सब क्या हम लोग का नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर सदैव एक से शुरू होता है, ठीक। अब होल नंबर क्या होता है? दोनों में लगभग सेम होते हैं। ये होता है हम लोग का प्राकृतिक संख्या जो होती है। नेचुरल नंबर हम लोग का 1 2 3 4 etc, ठीक, इत्यादि ऐसे होता है, ठीक। अब होल नंबर भी सेम टू सेम वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है कि बस जीरो से शुरू हो जाता है। 0 1 2 3 4 5, ठीक। ये जीरो से शुरू होता है। होल नंबर किससे शुरू होता है? जीरो से शुरू हो जाता है। प्राइम नंबर किससे शुरू होता है? देखिए, प्राइम नंबर ऋण संख्या है। ऋण संख्या उसको बोलते हैं जो खुद कटे या तो किसी और संख्या से ना कटे, केवल एक से कटे। ऋण संख्या का मतलब हो गया हम लोग का 2 3 5 7 11 13 17 23, एक तो छूट गया था 19, ठीक। ये हम लोग का क्या कुछ प्राइम संख्या है जो शुरू के प्राइम संख्या होते हैं, ठीक। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्राइम संख्या हम लोग की शुरुआत के है। उससे हमने आप लोग के सामने लिख दिया, ठीक। तो ये प्राइम संख्या मतलब ऋण संख्या जो अपने से कटे या तो फिर एक से कटे, ठीक, इसे प्राइम संख्या। इवन संख्या उसको बोलते हैं जो दो से कटे। इवन का मतलब जो दो से कटे, डिवाइड किससे हो? बस दो से डिवाइड हो, ठीक, या दो से कटे, ठीक। या तो दो से, अंग्रेजी बोलते दो से डिवाइड है, या तो हिंदी में दो से वो संख्या कटनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोले। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो दो से डिवाइड ना हो, जो दो से डिवाइड ना हो, ठीक, मतलब दो से वो कटे नहीं, भाग दो से नहीं जाए, ठीक। तो ये होता है इवन ऑड, ठीक। एक बार आप लोग को बताए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो हम लोग को प्राकृतिक द्वारा नंबर प्रदान किया गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक चल जाए, ठीक। होल नंबर किसे होता है? होल नंबर हम लोग का होता है कि जो जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस यही थोड़ा सा अंतर होता है कि ये जीरो से शुरू होता है होल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है हम लोग का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो तो ऋण संख्या होता है। ऋण संख्या का मतलब वो होता है कि जो किसी से भी ना कटे, या तो अपने से कटे या तो फिर एक से कटे, और अदरवाइज किसी संख्या से नहीं कटे, ठीक। दो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, 3 या तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, 5 या तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, 7 खुद से कटेगा या तो फिर एक से डिवाइड होगा, ठीक। ये इन दो संख्या को छोड़कर कोई अदरवाइज संख्या से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आएगा हम लोग का इवन नंबर। इवन नंबर जो होता है जो हम लोग की संख्या दो से कट जाती है, ठीक। तो हम लोग की आती है इवन नंबर में। अब इवन नंबर के बाद होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम लोग की कौन कौन सी संख्या आती है? जो कि दो से ना कट जाए, ठीक। जैसे हो गया 3 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ठीक। ये सब क्या है? ऑड नंबर में आते हैं, ठीक। तो ये था हम लोग का नंबर, ठीक, टाइप ऑफ नंबर। नंबर के नंबर 5 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक।
ये हम लोग का 5 टाइप के होते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि नंबर सिस्टम, नंबर कितने प्रकार का, ठीक। अब हम लोग टेस्ट करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। लिखेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के नियम। मतलब विभाज्यता के नियम, ठीक। इसे भी पढ़ना हम लोग को सीएचएस के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। तो पहले हम लोग 2 का सीखेंगे, फिर 3 का सीखेंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ठीक। आप लोग को 10 तक हम सिखा देंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होती है, जो 2 से, तो 2 से बहुत ही सिंपल होता है, ठीक। तो 2 से हम लोग कैसे पता करेंगे कि, ठीक, 2 का टेबल हम लोग को 4 बार पढ़िए, ठीक। पहले 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 के पीछे का 0, ठीक। इतनी संख्या मतलब 2 4 6 8 0, ठीक। जो 2 4 6 8 0 अगर किसी भी नंबर के, एनी अदर कोई भी नंबर हो, ठीक, किसी नंबर के लास्ट, ठीक, वंस डिजिट हो, वंस डिजिट, लास्ट वंस डिजिट मतलब लास्ट पहली संख्या हो, ठीक। लास्ट वन डिजिट मतलब पीछे आए, ना कि शुरू में आए, इधर से ये नहीं, लास्ट में आनी चाहिए। लास्ट में या तो 0 2 6 4 8 आनी चाहिए, ठीक। तो चलिए देखिए कोई नंबर हम आप लोग को लिख के बताते हैं कि कैसे टेस्ट करेंगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये डिविजिबिलिटी रूल में आता है कि नहीं। जैसे 2 9 6 296, ये हम लोग को टेस्ट करना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो देखिए हम लोग का इसमें आया, लास्ट में 6 आया है ना, 6, इसमें भी 6 आया है। तो चेक करिए, अगर आप लोग को डाउट है तो इससे डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। देखिए हम लोग डिवाइड करके बता रहे 296 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, ये डिवाइड हो गया, फिर हो गया 9, 2 4 जा 8, ये डिवाइड हो गया, आ गया 1, 6 उतार दिए, 2 8 जा 16, ठीक। ये 2 से डिवाइड हो गया ना 148 टाइम्स में, ठीक। 2 से डिवाइड हो गया ये 148 टाइम्स, ठीक। 2 से 148 बार में डिवाइड हो गया, ठीक। तो ये बीच कट जाएगा। अब देखिए अगर किसी संख्या के पीछे 4 आ जाए, जैसे 9 6 4, ये भी कट जाएगा, फिर ठीक। फिर किसी संख्या के बाद में 2 8 0 आ गया, ये भी कट जाएगा। फिर हो गया 1 3 8, ये भी कट जाएगा, ठीक। 6 4 0 8, ये जैसे हो गया, ये भी कट जाएगा, ठीक। देखिए लास्ट में सबका मिलाते जाइए, सब कटेंगे। जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आएंगे, 6 4 0 8 2, ये सब संख्या क्या होंगे, 2 से कट जाएंगे। अब देखिए हम लोग 3 के डिविजिबिलिटी के रूल में चलेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि जिस किसी भी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 0 आए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 3 का भी बहुत इजी होता है। 3 में क्या करते हैं कि जो नंबर दिया रहा है उस नंबर का सम कर देंगे, जो नंबर हम लोग का दिया रहा है उसका सम कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दिया है, ठीक, 2 4 3, क्या दिया है 2 4 3, ये नंबर हम लोग का दे रखा है। अब पूछ रहा है कि ये हम लोग का 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सॉरी 3 से।
तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं का सम करेंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं का सम करेंगे। 2 + 4 + 3, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ तो 7 और 7 में 2 जोड़ दिए तो 9। मतलब इन संख्याओं का, ठीक, इन संख्याओं के डिजिटों का सम कितना आ गया, 9 आ गया। सम कितना है, 9 आया। तो इसका मतलब हुआ कि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये भी संख्या 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। चलिए हम लोग चेक कर देते हैं, ठीक। तो देखिए दिया 2 4 3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 3 7 21, ठीक, 3 8 24 भी हो सकता है। 3 8 24, इसे कट गया, बचा 3 3 1 3। 81 बार में 81 टाइम्स क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया, ठीक। तो ऐसे किसी भी संख्याओं के डिजिटों का, कोई भी संख्या दी होगी, अगर आप लोग को चेक करना होगा कि हम उसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो उस संख्याओं के, ठीक, अंकों का योग कर लेंगे। तो हम लोग को अगर वो सम कर रहे हैं, योग किए, अगर 3 से कटने वाली कोई भी संख्या आ गई तो वो संख्या हम लोग सिर्फ 3 से कटेगी। चाहे फिर चेक कर लेते हैं कोई बड़ी संख्या लेकर, ठीक, कोई बड़ा नंबर लेकर आप लोग को चेक कर लेते हैं कि वो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। चलिए ठीक, देख लीजिए 1 9 8 7 6 5 2 3 1। चलिए इस संख्या को पता करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक। कुछ भी संख्या लिख दीजिए। ये देखिए इसको जोड़िए, 1 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 2 + 1, ठीक। चलिए इसको जोड़ते हैं। 9 में 1 जोड़े तो 10 18, ठीक, ये हो गया हम लोग का 18। 18 में 7 जोड़ दिए, ठीक, तो 18 में 7 जोड़ दिए हम लोग का 25। 25 में 6 जोड़ दिए 31। 31 में 5 जोड़ दिए तो 36। 36 में 2 जोड़ दिए तो 38। 38 में 1 जोड़े तो 39, ठीक, 39। अब इस संख्या को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। चाहे तो फिर आप लोग इसको भी ऐड कर दिए, 3 + 9, ठीक, इसको ऐड करेंगे तो ये नहीं होगा, सॉरी ऐड मत करें, ठीक। यहाँ से चेक कर लीजिए कि ये संख्या कट रही कि नहीं। 3 1 3 3 3 9, 3 बार में कट जा रही, ठीक। नहीं तो आप लोग ऐसे कट गई, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी ही कटेगी। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी नहीं कि नहीं कटेगी, ठीक। चलिए देखते हैं। 1 9 8 7 6 5 3, सॉरी 5 के बाद क्या है, 2 3 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो अब देखिए 3 6 18, कट गया, बचा 1, उतर गया 8। 6 बार ये भी कट गया, ठीक। अब उतरा 7। 3 2 6, 3 दूना का 6, बचा 1, फिर उतरा 6। 3 5 15, डिवाइड होगा, बचा 1, ठीक। ये उतर गया हम लोग का 5। 3 5 15, ये भी कट गया, उतरा 2, डिवाइड नहीं होगा, बचे चढ़ेगा 0, तो हो गया 3, ठीक। अब 3 7 21, ये कट गया, बचा 2, उतर गया 1। 3 7 21, ठीक। मतलब देखिए ये भी संख्या हम लोग की पूरी पूरी क्या हुई, डिवाइड हो गई। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 3 से डिवाइड करना हो और उससे हम लोग चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, उस संख्याओं के सभी डिजिटों का सम करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद अगर सम उसका सम 3 से डिवाइड हुआ तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगा, वरना फिर वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। तो ये था हम लोग का 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब देखिए हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या को 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, मतलब आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, या तो फिर उन दोनों के लास्ट में डबल 0 पाया जाए। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी संख्या 4 से कटनी चाहिए तो लास्ट में लास्ट नंबर, ठीक, या तो डबल 0 हो, ठीक, या तो वो 2 से कट जाए, सॉरी 4 से वो संख्या क्या हो, डिवाइड हो गए, ठीक। या तो वो संख्या क्या हो, लास्ट के 2 डिजिट
ठीक, 4 से क्या हो डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो, ठीक, या तो डबल जीरो या तो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, कोई भी संख्या हो, एनी बॉडी कोई भी संख्या हो। हमसे ये नहीं हो कि ये सम है कि विषम है, उससे हम लोग को केयर नहीं करना है, हम लोग को ये देखना है कि वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो फिर उसके पीछे 2 जीरो हो। तो चलिए देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, जैसे 1 4 2 4 दे दिया है, ठीक, ये हम लोग का दिया है 1424, ठीक, और एक तो इसके बगल में हम लोग लिख लेते 1500, ये हम लोग का 2 नंबर हो गया, ठीक, 1424 1555 1500 सॉरी 1500। अब देखिए तो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग कि किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी। अब देखिए इसके पीछे का 2 डिजिट मतलब 1424 के लास्ट का ये 2 डिजिट है हम लोग का, इसको पहले चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले 24 डिवाइडेड बाई 4, अगर इसको कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, मतलब कि ये पूरा पूरा हम लोग का 6 बार में कट गया। अब ये संख्या हम लोग ये क्लियरली से कर सकते हैं पूरी क्लियरिटी के थ्रू कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर डाउट है तो चलिए डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। 2 4 डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, ठीक, तो 4 3 जा 12 बचा 2 आ गया 2, ठीक, तो 3 5 जा 4 5 जा 20 कट गया, बचा 2 उतर गया 4 और 6 बार में 24, ठीक, ये कट गया हम लोग का पूरा 356 टाइम्स में, ठीक। अब देखिए इसको तो हमने डाउट था तो चेक कर लिया। अब देखिए कि ये तो लास्ट डिजिट 2 डिजिट वाला था। अब देखिए अगर हम लोग का डबल जीरो रहेगा तो कैसे कटेगा, ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 1500, ये कैसे हम लोग का कटेगा, ये भी हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे 4 से। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये कटेगा कि डबल जीरो वाला हम लोग का कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए चलिए पहले हम लोग 3 बार में करते हैं 12, ठीक, ये कट गया, बचा 3 आ गया पीछे 0 30 हो गया, ठीक, 7 4 28 7 चौक 28 कट गया, बचा 2 उतार दिए 0, ठीक, अब 5 बार में कट गया 20। मतलब कि हम लोग ये क्लियरिटी कर सके कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी संख्या कटेगी, और जिसके पीछे डबल जीरो रहेगा वो भी संख्या क्या करेगी 4 से कटेगी। तो ये था 4 से कटने का नियम। अब देखिए हम लोग 5 से कैसे चेक करेंगे, ठीक, 5 से सिंपल सा चेक करने का नियम है। 5 से चेक करने का नियम होता है कि अगर वो संख्या के लास्ट में या तो 5 हो या तो फिर 0 हो, या तो 5 या तो 0, कोई भी संख्या लिख लीजिए आप लोग 195, ठीक, या तो 200, ये संख्या 5 और 4 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक, या तो 70, ठीक, या तो 75, 5 जिसके लास्ट हो 95 105। चलिए आप चेक करते हैं, पहले इसको चेक करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का 21 टाइम्स में कटेगा। ये हम लोग अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का कितनी बार कटेगा 19 बार में कट जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, देखते जाइए, तो 14 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 15 बार में होगा, ठीक। अब इसको करेंगे 200 को करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 40 टाइम्स में चला जाएगा। अब इसको करेंगे 195 को तो 5 3 जा 15 बच गया, इसका 4 39 टाइम्स में ये चला जाएगा। मतलब हमने जितनी संख्या लिखी वो सब क्या हुए 5 से डिवाइड होगा, मतलब कि जिस संख्या के लास्ट में 5 हो 6 हो वो संख्या क्या होगी हम लोग की 5 से कट जाएगी, ठीक। तो ये था हम लोग का 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब देखिए तो ये था हम लोग का 5 का डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पर, 6 से कैसे कटेगा, कोई भी नंबर कैसे पता करें ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक। तो 6 से कटने के लिए हम लोग को दो नियम को फॉलो करना पड़ेगा। 6 को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जाएगा, या तो 2 × 3 होता है। 6 का कितना फैक्टर होता है 2 × 3, ठीक।
तो कोई भी संख्या अगर वो संख्या जो 2 से कट रही हो और 3 से भी डिवाइड हो जाए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो क्या होती है कि दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड। मान लीजिए जैसे 12 होगा, छोटे नंबर में लेते हैं, 12 हो गया, तो 12 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर भी हो जाएगा, और 12 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से फिर भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस ये संख्या 12 क्या होती है, 6 से भी डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या 2 एंड 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक, जो नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, दिस नंबर डिवाइडेड बाय 6। ठीक, जो संख्या हम लोग को 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड है, तो वो संख्या क्या होगी, हम लोग को 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, उससे किससे डिवाइड होना पड़ेगा, 6 से डिवाइड होने के लिए पहले 2 से, फिर उसके बाद 3 से। तो ये था हम लोग का 6 तक का। अब बढ़ते हम लोग 7, 8, 9 पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं 7 और 6 का हो गया, 7 का और 8 का, 9 का। ठीक, तो 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे इजी होता है 10 का। 10 का मतलब जिस संख्या के पीछे अगर 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। ठीक, वो संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। तो 10 में तो सबसे इजी हुआ 0। इसमें भी सम ऑफ नंबर रहेगा, सम ऑफ नंबर डिजिट, नंबर डिजिट। ठीक, सम ऑफ नंबर डिजिट इसमें भी होगा हम लोग का। ठीक, कि किसी भी संख्या के पीछे का 3 अंक, 3 डिजिट, 3 डिजिट्स, या तो फिर एंड 3 जीरो होनी चाहिए। ठीक, 3 जीरो, ठीक, 3 जीरो होनी चाहिए। तो वो संख्या किससे होगी, कटेगी 8 से। पहले इनको समझिए, 10 से किसी भी संख्या के लास्ट में लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर 0 होना चाहिए। लास्ट नंबर कितना होना चाहिए, 0। ठीक, लास्ट नंबर 0 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 10 से कटेगी। 9 से कटने का नियम, सम ऑफ नंबर डिजिट, संख्याओं का योग। ठीक, अब हो गया 8 का, या तो 3 लास्ट के 3 डिजिट कटे, या तो फिर 3 ठो 0 लास्ट में, तब वो संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। अब देखिए 7 से कटने का नियम, 7 से कटने का कुछ डिफरेंट, सबसे डिफरेंट नियम होता है 7 से कटने का। तो देखिए 7 से कैसे किसी भी संख्या को कैसे कटाएंगे। तो देखिए चलिए, अगर 7 से कटाना हो तो जैसे मान लीजिए 7 से सबसे छोटी संख्या लेते 49। ठीक, एक होता है 3, 4, 3। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे कि पहली संख्या जो लास्ट में दी रहेगी संख्या, उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने का मतलब हुआ कि 3 दूना का 6। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें किए 49 में 49 को कटाते हैं। ठीक, तो 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 18। कितना हुआ, 18। अब 18 में से इस 9 को हटा देंगे हम लोग। इस 9 को हटा कर 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा हम लोग को, 14। ठीक, तो ये संख्या हम लोग की 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये भी 49 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगर डाउट लग रहा है आपको तो 3, 4, 3 में दिखा देते हैं, 3, 4, 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम लोग 3, 4 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2, 4, 8, सॉरी 28 बचेगा। क्या बचेगा, 28। तो 28 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो मतलब हम लोग का 49। इसका मतलब हुआ कि वंश में ONCE, वंश में, ठीक, वंश मल्टीप्लाई TIPLY, मल्टीप्लाई, वंश मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई, ठीक, डिवाइडेड बाई जो नंबर बचा रहेगा, ठीक, डिवाइडेड बाई अदर नंबर, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि वंश में मतलब इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक, और ठीक, सॉरी, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट बाई अदर नंबर रहेगा, सब्ट्रैक्ट बाई अदर नंबर, सब्ट्रैक्ट बाई अदर नंबर एंड सब्ट्रैक्ट बाई अदर नंबर, मतलब कि इकाई में 2 से गुणा करेंगे, फिर जो नंबर बचा रहेगा हम लोगों का उसमें क्या कर देंगे, उसे घटा देंगे, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोगों ने इकाई में 9 में गुणा किया, ठीक। चलिए एक एक करके इसमें बता देते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार और इसको समझाते हैं। देखिए 49 दिया है, 49 दिया है, तो 49 में क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हो जाएगा हम लोग का 18, ठीक। तो ये 9 को अब क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग को 18 में किसको घटा देंगे, 4 को घटा देंगे।